Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. A Truly Beautiful Mind. वास्तव में एक बहुत ही सुंदर जो माइंड है. अब माइंड सुंदर कैसे होता है? इट मीन्स हेल्दी माइंड. जो बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है हम उसको ब्यूटीफुल माइंड कहते हैं. अब यहाँ पे जो ये ब्यूटीफुल माइंड है ये किसका है? ये एक जो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक महान ग्रेट वैज्ञानिक जो हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ेंगे. हु डू यू थिंक ऑफ? आप क्या सोचते हैं कि व्हेन यू हियर द वर्ड्स जीनियस, जब आप वर्ड जीनियस को सुनते हैं तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो जीनियस होता है वो कौन होता है और जीनियस के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. अब जीनियस की डिफरेंट क्वालिटीज़ कैसे होती हैं, क्या होती हैं और कौन जीनियस होता है, इसके बारे में हर एक व्यक्ति के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं. तो यहाँ हम इस चैप्टर के अंदर जो है एक जर्मन सिविल सर्वेंट के रूप में हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने बहुत मीन्स एक मिरेकल स्टॉर्म के रूप में संसार में एक तूफ़ान की तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारा चेंज किया, जिससे मीन्स उन्होंने लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी के बारे में, ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स जो साइंस के इन्होंने जिनके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया. तो ये एक साइंस का जो है मिरेकल चेंज था. इस प्रकार जो है यहाँ इनके बारे में ये जो चैप्टर है कि कैसे उनकी स्टार्टिंग एजुकेशन कैसे रही, स्टार्टिंग में वो कैसे थे, और आइंस्टाइन को जो है वर्ड्स जीनियस का सिनोनिम बताया गया. तो इस प्रकार जो है उन्होंने किस तरह से हर एक जो टॉपिक को, स्पेस को, टाइम को, कॉस्मोस, इट मीन्स इनके ऊपर किस तरह से कैसे काम किया वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. यस, लेट्स स्टार्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879. 1879 के अंदर 14 मार्च को एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है उल्म के अंदर सिटी ऑफ उल्म में जर्मनी में हुआ, जर्मन में हुआ. ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि उनकी जो डेस्टिनी है, उनका जो भाग्य है आगे चलकर बहुत ग्रेट होने वाला है, वो एक महान वैज्ञानिक बनने वाले हैं, इस तरह का कोई भी सिंबल नहीं था. ऑन द कंट्री, अगर विरोधाभास में हम कहें कि जो उनकी मदर हैं वो एल्बर्ट को जो है फ्रीक सोचती थी. फ्रीक होता है बेटा, इट मीन्स कमज़ोर. कमज़ोर किस सेंस में कि वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बहुत कम है, इस तरह से मानती थी. टू हर ही जेड, वो सोचती थी कि इसका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा टू लार्ज है, इसका जो हेड है वो नॉर्मली जो होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है. एट द एज ऑफ 2.5 ईयर तक जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है बोलना शुरू नहीं किया था. फाइनली उसने बोलना स्टार्ट किया तो वो हर एक चीज़ को 2 बार अटर करता था, 2 बार बुड़बुड़ाता था. आइंस्टाइन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे मिंगल अप हुआ जाए, कैसे मिक्सअप हुआ जाए और कैसे जो खेल के साथी हैं उन्हें उनके साथ खेला जाए. तो जो प्लेमेट्स थे वो उसको बोलते थे ब्रदर बोरिंग, उसका नाम रखा हुआ था कि इसके साथ खेलना जो है वो बोरिंग है. इस प्रकार जो यंगस्टर है वो मोस्टली जो ऑलवेज है हमेशा ही अकेला खेलता था और इस प्रकार जो है वो मैकेनिकल टॉयज से ज़्यादा प्रेम करता था. जो मैकेनिज़्म है, जो चलने वाले टॉयज़, उनके व्हील्स, इस तरह से उनको मीन्स ओपन करना, ज्वाइन करना, तो इन चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे. एक बार उनके जो न्यू बोर्न सिस्टर है उनका जन्म हुआ, माजा जिसका नाम रखा गया, और ही सेड टू है, उन्होंने क्या कहा होगा मैकेनिकल के बारे में सोचते हुए, उनका माइंड ही मैकेनिकल था, तो उन्होंने क्या कहा होगा उसके बारे में कि वेयर आर हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ हैं. एक हेड मास्टर जो है, उनके फादर को हेड मास्टर ने कहा कि अगर आइंस्टाइन कोई भी सब्जेक्ट को, किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करता है तो ये कोई मैटर नहीं है, दैट डजेंट मैटर. क्यों? क्योंकि वह कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में सफल नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकता. इस प्रकार आइंस्टाइन ने कुछ दिन के बाद वायलिन को चलाना सीखा, प्ले करना सीखा. उस समय वो सिर्फ 6 ईयर ओल्ड थे. 6 मीन्स उस समय उनकी मदर चाहती थी कि वो आइंस्टाइन जो है वायलिन को चलाना सीखे, वायलिन को बजाना सीखे.
इस प्रकार वो एक गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए। एमेच्योर होता है बेटा कि इंटरेस्ट से कोई काम करना, प्रोफेशन से ना करना। मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपने स्किल को मेंटेन किया पूरी थ्रू आउट लाइफ। मीन्स ये नहीं है कि कुछ समय के लिए वायलिन को बजाया, बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे भी उसने अपनी पूरी लाइफ में उसको एज ए इंटरेस्ट के रूप में जो है मेंटेन रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट बैड प्यूपिल। आइंस्टाइन जो है वो एक बुरा विद्यार्थी नहीं था। प्यूपिल विद्यार्थी होता है बेटा। ही वेंट टू हाई स्कूल, हाई स्कूल में जाता है म्यूनिच में आइंस्टाइन। जब वो वहाँ पर जो आइंस्टाइन की फैमिली है वहाँ पर 15 मंथ्स बिफोर जो है मूव किया था म्यूनिच के अंदर, और उसने गुड मार्क्स भी स्कोर किए थे। एवरी सब्जेक्ट के अंदर गुड मार्क्स स्कोर किए। आइंस्टाइन घृणा करता था स्कूल रेजिमेंटेशन से, घृणा करता था, और वह टीचर्स के साथ भी क्लैश करता था। मीन्स उनका विरोध करता था, उनकी बातों को का कहना नहीं मानता था, उन्हें ओबे नहीं करता था। एट द एज ऑफ 15 में, 15 साल की उम्र में जो है वो क्या हो गए, आइंस्टाइन जो है उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। क्यों? ऐसे नहीं है कि उसे सांस लेना नहीं आता था, नहीं, उसे सांस लिया जा रहा था, लेकिन वह सफोकेशन फील कर रहा था, अनेबल टू ब्रेथ था, कि वो स्कूल का जो एनवायरनमेंट था वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, और इसलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। 15 साल की उम्र में ही उसने स्कूल को छोड़ दिया। प्रीवियस ईयर जो है वो एल्बर्ट के पेरेंट्स मूव हुए हैं, मिलान के अंदर मूव हुए हैं, मिलान में चले गए हैं, और उन्होंने उसको अपने रिलेटिव्स के घर छोड़ दिया है आइंस्टाइन को। कुछ लंबे समय के डिस्कशन के बाद जो है, कुछ थोड़ा लंबा समझाने के बाद आइंस्टाइन ने अपनी एजुकेशन को दोबारा से जो है जर्मनी में स्टार्ट की, स्विट्ज़रलैंड में जर्मन स्पीकिंग में अपनी जो है पढ़ाई को स्टार्ट किया स्विट्ज़रलैंड में। और इस प्रकार जो है ये स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक लिबरल सिटी थी। मीन्स वहाँ बच्चों को ज़्यादा नहीं दबाया जाता था। देन म्यूनिच से ज़्यादा कंफर्टेबल वो वहाँ पर महसूस कर रहा था। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड थे। मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था बेटा उसका, और इंटरेस्ट इन फिज़िक्स भी था। और स्कूल को फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी में, ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे, और वो ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो केवल साइंस में ही नहीं था, बहुत ही उस डैशिंग यंग मैन का, मीन्स बहुत ही अच्छे यंग मैन का जो है वो वॉल्डस होते हैं बेटा, बहुत ही उलझी हुई, जिनको सेट ना किया हुआ हो, और मॉस्टेक्स मूछें। ऐसा था कि उसका साइंस में ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था केवल, और भी चीज़ों में बहुत सारा इंटरेस्ट था। उसका जो स्पेशल इंटरेस्ट था वो उसकी एक फेलो स्टूडेंट थी, साथी थी उसकी, मिलेवा मैरिक जिसका नाम था, एक लड़की थी। उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छे से दोस्ती की, और उन्होंने उसको एक क्लेवर क्रिएचर पाया, एक बुद्धिमान प्राणी के रूप में उसे समझता था। वो यंग जो सर्ब देश की रहने वाली थी, वो स्विट्ज़रलैंड आती है ज्यूरिच यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि वहीं जो है द फ्यू इन यूरोप के अंदर वुमेन वहीं से डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टाइन ने उसको क्या देखा कि वो भी वैसे ही थी, जो लोग मीन्स आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक से हेट करते हैं वो उनमें साथ देगी। कि कुछ लोग देखो, आइंस्टाइन जो है, जो लोग म्यूजिक से, आर्ट और लिटरेचर से हेट करते थे उन्हें पसंद नहीं करता था, तो इसी तरह से वो लड़की भी उनको पसंद नहीं करती थी। यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स, मीन्स वो यूनिवर्सिटी में उसके साथ थी और उसके विचारों में सहयोग देती थी। जो कपल है, मीन्स दोनों आइंस्टाइन और मिलेवा दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं, और उन्होंने अफेक्शन के वर्ड्स जो हैं, उनके प्यार भरे शब्द उन्होंने कैसे व्यक्त किए। आइंस्टाइन ने एक लेटर के अंदर, वो अभी भी वो लेटर जो हैं एग्जिस्ट करते हैं साइंस के अंदर। उसकी टेंडरनेस अगर आप देखें तो आइंस्टाइन ने क्या लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कितना खुश होंगे और हम गर्व महसूस करेंगे, व्हेन वी बोथ, जब हम दोनों हैं, ब्रोट आउट वर्क, काम जो है करेंगे, ऑन रिलेटिविटी थ्योरी के ऊपर, और विक्ट्रियस कंक्लूजन, और जीत का जो हमारा कंक्लूजन होगा वो लास्ट में जब हमें जीत मिलेगी तो हम कितने ही खुश नसीब होंगे, बहुत ज़्यादा, कि हम इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर साथ काम करेंगे।
इन 1900 में क्या होता है, एट द एज ऑफ 21 में आइंस्टाइन जो है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी में के ग्रेजुएट हो जाते हैं। ग्रेजुएशन उन्होंने कर ली है इस समय, और वो एक अनएम्प्लॉयड है, मीन्स उन्हें जो है जॉब नहीं मिली है। वो एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर के रूप में, और लास्ट में जो फाइनली जॉब सिक्योर करते हैं वो 1902 में करते हैं। 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस बर्न के अंदर वो जॉब करते हैं। वहाँ पर लोगों को, उसका काम था कि लोगों की जो इन्वेंशन है उसको देखना, उसकी असेसमेंट करना। लेकिन उनके साथ साथ जो आइंस्टाइन भी है एक्चुअली वो भी अपने आइडियाज़ को सीक्रेट रूप से जो है वो डेवलप कर रहा था। और एक दिन उसने जोक में कहा था, मजाक में कहा था कि मेरा जो डेस्क ड्रॉवर है वो क्या है, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट है मेरा ड्रॉवर। ये स्टेटमेंट उसने कहा था। एक बार वन ऑफ द फेमस पेपर के अंदर 1905 में जो है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया गया कि टाइम और डिस्टेंस जो हैं वो कैसे एब्सोल्यूट हैं, किस तरह से वो है मेजर इच सेल्फ है, मीन्स नॉट रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, मीन्स समय का और डिस्टेंस का कोई मीन्स रिलेशन नहीं है। अगर ये कहें कि परफेक्टली अगर 2 क्लॉक्स को सेट किया जाए और कंटिन्यू उनको चलाया जाए, और अगर वो दोबारा से आकर एक जर्नी के बाद दोबारा से अगर उन दोनों वॉचेज़ को मैच किया जाए तो उनका जो टाइम है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो जिस डायरेक्शन में वो गई हैं, जो फास्ट रिलेटिव टू अदर्स है, वो उनका सेम नहीं होगा। इट मीन्स उनका टाइम जो है मैच नहीं करेगा। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स, इसके बाद जो है उनका जो फॉर्मूला है वो फेमस हो जाता है, और इस रिलेशनशिप को बिटवीन मास एंड एनर्जी की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। E.m.c², इट मीन्स E से एनर्जी है, M से मास है और C से स्पीड है। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही देन है। जब आइंस्टाइन इसको सोल्व कर रहा है, डिफ़िकल्टीज़ की, फ़िज़िक्स की डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व कर रहा था, तो उसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो अनरेवलिंग हो गई थी, मीन्स वो फेल होना स्टार्ट हो गई थी। वो क्या चाहता था, वो मिलेवा से शादी करना चाहता था अपनी स्टडी के पूरा होने के बाद, लेकिन उसकी मदर जो है उसके अगेंस्ट थी, नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि मिलेवा जो है वो 3 ईयर ओल्ड है अपने बेटे से, और वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इस प्रकार। और वो ये भी सोचती है कि मिलेवा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो कहती है कि वो तो एक बुक की तरह से है, आपकी तरह एक बुक की तरह से ही है। और इस प्रकार जो ये सब बातें मम्मी की सुनकर आइंस्टाइन जो है वो शादी के विचार को त्याग देता है। लेकिन कुछ समय के बाद 1903 में क्या होता है, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जनवरी के अंदर 2 बच्चे होते हैं उनके, 2 बेटे। और कुछ समय के बाद उनकी जो मैरिज है वो वीक हो जाती है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो वीक हो जाती है। इस प्रकार क्या होता है, जब उनका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, मिलेवा का इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और जो वो अनहैप्पी हाउसवाइफ है, मीन्स वो घर में खुश नहीं है, दोनों में जो है लगातार लड़ाई होती रहती है। तो इस प्रकार वो 1919 में दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। डाइवोर्स के बाद जो आइंस्टाइन है वो कज़िन एल्सा वो जो है आइंस्टाइन से शादी कर लेती है। आइंस्टाइन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर, मीन्स पर्सनल चैप्टर किस टाइम फेम होता है, फेम होती है बेटा प्रसिद्धि, संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। 1915 के अंदर जो है वो पब्लिश होता है, एक जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश होती है। और ये थ्योरी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है इंटरप्रिटेशन, व्याख्या ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की व्याख्या को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जब सन इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है 1919 के अंदर, तो ये जो थ्योरी है वो एक्यूरेट प्रूफ हो जाती है कि ये थ्योरी राइट है, क्योंकि आइंस्टाइन ने जो है वो एडवांस में ही कैलकुलेट कर लिया था सभी चीज़ों को जो है कि स्टार जो है कैसे फिक्स स्टार हैं, कैसे डिफ्लेक्टेड होंगे, और कैसे जो है जो सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो किस तरह से इफ़ेक्ट में आएगा। तो ये सब चीज़ें उसने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। तो इस प्रकार न्यूज़पेपर ने जो है कि दावा किया कि ये जो काम है ये जो थ्योरी है ये साइंटिफिक रिवॉल्यूशन है, विज्ञान के अंदर एक क्रांति है।
आइंस्टाइन रिसीव करते हैं नोबेल प्राइज़ रिसीव करते हैं फिजिक्स के अंदर 1921 में, और उसके प्रति जो मीडिया है वो ऑनर सम्मान महसूस करती है और इनविटेशन मिलता है उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में हर जगह से, और प्रेस भी उसकी बहुत ज़्यादा भरपूर प्रशंसा करती है। जब जो नाजीवाद नाजी जो है जिस समय पावरफुल हो जाते हैं जर्मनी के अंदर, तो वो जर्मनी को छोड़ देता है और इमिग्रेट हो जाता है आइंस्टाइन 1933 में यूनाइटेड स्टेट के अंदर। 5 साल के बाद क्या होता है, उसकी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोयर। जो फिजिक्स का जो ये अमेरिकन फिजिक्स, इट मीन्स जो बर्लिन के अंदर जो नाभिकीय विखंडन जो है उसकी खोज अमेरिका के जो फिजिशियंस हैं उनके लिए एक टेंशन का विषय बन गया था, चिंता का विषय बन गया था। और उन्होंने बहुत से समाज में जो बहुत ही समाज के विरोधी जो सिद्धांत थे उनमें भाग जो लोग ले रहे थे, जैसे आइंस्टाइन ने भी किया, तो वहाँ से वो लोग जो है घबरा कर अपना वहाँ से दूर जाना स्टार्ट हो गए कि नाजी जो हैं वो आणविक बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो है वो लोग उनसे डरने लगे और उन्होंने वहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। एट द अर्जिंग ऑफ कलीग की अर्ज के ऊपर, एक मीन्स अपने साथी की अर्ज के ऊपर, उन्होंने क्या किया, आग्रह किया कि आइंस्टाइन ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उसको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, एक साथी था, उसने आग्रह किया कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर उन्होंने वार्निंग दी कि एक सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, मीन्स एक इस तरह का अगर एक सिंगल बम भी डाला जाता है तो वो इस प्रकार का जो अकेला बम है वो यदि एक बंदरगाह के ऊपर एक उसके ऊपर डाला जाता है, एक पोर्ट को, होल पोर्ट को जो है वो क्या है विस्फोटित किया जा सकता है और सारी जो बंदरगाह है और जो उसका नज़दीक का एरिया है उसको टोटल रूप से जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इन शब्दों का जो ये जो इस तरह से जो वर्ड्स लिखे हैं, मीन्स उसको अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन को रिक्वेस्ट करना चाहा कि इस तरह के काम ना किए जाएं, एटम बम्स के ऊपर काम ना किया जाए और वो किसी के ऊपर ड्रॉप ना किया जाए। इस प्रकार जो ये वर्ड्स हैं इनका प्रभाव हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ। प्रभाव होने के बाद मीन्स प्रभाव भी हुआ, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने किसी तरह से इस चीज़ को ओबे नहीं किया और अमेरिका वालों ने क्या किया कि एक गुप्त योजना बनाई कि अणु बम उन्होंने तैयार किया। अणु बम को उन्होंने तैयार कर एक 2 सिटीज़, जापानीज़ सिटीज़, 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है डेवलप करके एटॉमिक बम को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में इन अगस्त 1945 में उनके ऊपर ड्रॉप कर दिया। और आज भी अगर आप अपनी हिस्ट्री में साइंस में इन चीज़ों का जिक्र जो पढ़ते हैं कि 1945 में किस तरह से इनके ऊपर एटॉमिक अटैक, जो एटॉमिक बम से जो अटैक हुआ, उसके इफ़ेक्ट जो आज भी क्या हैं कि वहाँ पर लोग आज भी सर्वाइव नहीं कर पाते। इस प्रकार जो बहुत ही डीपली सेकन हो गए, पूरी तरह से हिल गए, इस डिस्ट्रक्शन से, विनाश से आइंस्टाइन जो है वो पूरी तरह से हिल गए। और उन्होंने इस समय जो है उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र था उसको एक बहुत ही लंबा लेटर लिखा, एक पब्लिक मैसिव के रूप में यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा कि किस तरह से वो हर्ट हैं, कि उन्होंने जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाने का प्रस्ताव जो दिया था उसके अंदर वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इट मीन्स उन्होंने क्या दिया था कि शांति बनाए रखें, शांति उन्होंने नहीं बनाई। और इस प्रकार जो है रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत जो है इस पत्र का कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन कुछ जो दर्शक थे उन्होंने आइंस्टाइन की जो पॉलिटिकल में थे और जो उनके अटैचमेंट थे वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए और जो इक्विपमेंट, जो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हथियारों का जो निर्माण कर रहे थे उनकी समाप्ति के बारे में अभियान चलाने लगे। और उन्होंने इस प्रकार सर्वप्रियता को, मीन्स शांति बनाए रखने के लिए और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ये जो है एक मुहिम चलाई कि लोगों को कैसे प्यार से रहें और किस तरह से वो एक कैंपेन की, एक पॉपुलैरिटी की उस कैंपेन की कि हमें पीस, शांति चाहिए और डेमोक्रेसी चाहिए, कि लोग आपस में ना लड़ें और हर एक लोकतंत्र का अधिकार हो। इस प्रकार जो है आइंस्टाइन की 1959 के अंदर 76 ईयर की एज में जो है डेथ हो जाती है। और
इस प्रकार जो है ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, और उनको एक मीन्स बहुत ही विजनरी होता है बेटा दूर का देखने वाला, दूरदृष्टा के रूप में उन्हें माना जाता है। आज भी लोग उनको आगे की सोचने वाला मानते हैं और एक संसार का नागरिक और एक बहुत ही बुद्धिमान जीवित वैज्ञानिक के रूप में उनको याद किया जाता है। एक बहुत ही साइंटिस्ट, जीनियस साइंटिस्ट के रूप में उनको आज भी संसार में याद किया जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। नाउ यू रीड इट केयरफुली एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर you write your name in comment box. Thank you.